नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो 2026-27 के लिए, और आपकी कक्षा है कक्षा 9वीं, और आपका विषय कौन सा रहेगा? विषय संस्कृत। और ये आपकी विद्यार्थी कार्यपुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्यपुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। और आज हम विषयानुक्रम के अंतर्गत आपको चतुर्थ सप्ताह बताएंगे। चतुर्थ सप्ताह में क्या है? सर्वनाम शब्द धातु रूपाणी लकार ज्ञानम, यानी आपका जो चौथा सप्ताह है इसमें सर्वनाम शब्द और जो धातु के रूप है और लकार का ज्ञान यहाँ पे आपको हम बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में आपको सप्ताह 1, सप्ताह 2 और सप्ताह 3 ये बता चुके हैं। ये आपका चौथा सप्ताह है। चलिए चौथा सप्ताह में क्या दिया है देखते हैं। चतुर्थ सप्ताह, तो चतुर्थ सप्ताह में क्या दिया है? यहाँ पे दिया है आपको सर्वनाम शब्द। क्या दिया है? सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जो संज्ञा के शब्द होते हैं उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यानी प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, तो यार सर्वनाम शब्द क्या है? तो आप क्या बताएंगे? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यानी उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका युष्मद्, युष्मत् शब्द दिया है। शब्द युष्मत् मीन्स होता है तुम शब्द दिया है। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? युष्मद्। तो युष्मत् शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष कर्ता के लिए होता है। जो युष्मत् शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मध्यम पुरुष कर्ता के लिए किया जाता है, जो हिंदी में जिसे तुम कहते हैं, तुम के लिए। देखो यहाँ पे 7 विभक्ति दी हुई हैं और उनके वचन दिए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका प्रथमा विभक्ति में एक वचनम क्या होगा? एक वचनम होगा तवम, द्विवचनम में होगा युवाम और बहुवचनम में होगा यूयाम। तवम मीन्स होता है तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और युवम मीन्स होता है तुम शब्द। इसी की द्वितीय विभक्ति जो है, द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? तवाम या तवा। इसका हिंदी में अर्थ होता है तुमको। द्विवचन क्या होगा इसका? युवाम वाम, तुम दोनों को, और युष्मान या वह, तुम सबको। तो यहाँ पे इसकी जो द्वितीय विभक्ति का एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम ये आपको बता दिए। इसी की तृतीय विभक्ति आपकी, तृतीय विभक्ति एक वचनम क्या होगा? तवया। तवया मीन्स तुम्हारे द्वारा, युवा भयाम तुम दोनों के द्वारा, और युष्माभि तुम सबके द्वारा। इसकी चतुर्थ विभक्ति है तुम भयाम या ते, तुम्हारे लिए, युवा भयाम वाम ये आपका द्विवचनम हो गया, और बहुवचनम क्या हो गया? युष्मय भयम या वह, सबके लिए। इसके बाद इसकी पंचमी विभक्ति का एक वचनम होगा तवत, द्विवचनम होगा युवा भयाम, और बहुवचनम क्या होगा? युष्मत, युष्मद। तो ये आपका किसका? तौम के आपकी 7 विभक्ति, और उनके एक 7 विभक्ति में कौन सा एक वचनम है, द्विवचनम है, बहुवचनम, ये बताया मैंने आपको। इसके बाद अस्मद, अस्मद मीन्स होता है, अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं। इसका भी आप देख सकते हैं, अस्मद शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष कर्ता के लिए होता है। जो अस्मद शब्द है ये, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष कर्ता के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी में मैं कहते हैं, मैं के लिए होता है। इसकी भी 7 विभक्ति प्रथमा से सप्तमी तक है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसका प्रथमा विभक्ति में एक वचनम क्या होगा? अहम, द्विवचनम में होगा आवाम, और बहुवचनम में वयम। इसके बाद द्वितीय विभक्ति का एक वचनम माम या माँ, मुझको। द्विवचनम में हो जाएगा आवाम, नो, हम दोनों को। असमान या नह, हम सबको। तो ये आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन बताए। इसकी तृतीय विभक्ति क्या दी है? तृतीय विभक्ति में का जो अस्मत् का तृतीय विभक्ति क्या होगी? एक वचनम मया, मया मीन्स मेरे द्वारा। इसकी द्विवचनम क्या होगा? आवाभयाम, दोनों के द्वारा, और अस्माभि, बहुवचनम में क्या आएगा? अस्माभि, सबके द्वारा। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचनम महाम या मैं, मुझे। द्विवचनम आवाभयाम या नो, दोनों के लिए, और अस्मय भयम, अस्मय भयम में या नह, सबके लिए। इस प्रकार पंचमी विभक्ति में एक वचनम मत, द्विवचनम आवाभयाम और बहुवचनम अस्मत्। षष्ठी विभक्ति में मम, आवयो और अस्माकम, और सप्तमी विभक्ति में एक वचनम मई, द्विवचनम आवयो और बहुवचनम अस्मासु। तो ये यहाँ पे आपको अस्मत् यानी अस्मत् शब्द जो है आपका सर्वनाम शब्द अस्मत्, उसको हिंदी में मैं कहते हैं, और यहाँ इसका उपयोग उत्तम पुरुष कर्ता के लिए होता है। और उसकी 7 विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे आगे धातु आती है। इसके बाद क्या आ गई आपकी? धातु, धातु रूपाणी। सबसे पहले तो धातु क्या है ये समझ लीजिए, आप धातु के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि धातु आपको संस्कृत की ग्रामर के लिए, संस्कृत के लिए बहुत ही अनिवार्य है। धातु क्रियावाचक प्रकृति को, क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है। यथा यानी जैसे पठ, गम, हस, भू, लिख इत्यादि।
इसके बाद इसी में आएगा पुरुष ज्ञानम। पुरुष ज्ञानम क्या है? पुरुष का अर्थ होता है कर्ता यानी करने वाला। पुरुष ज्ञानम मीन्स क्या होता है? पुरुष का अर्थ होता है कर्ता। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी धातु के रूप में 3 पुरुष में चलते हैं। किसी भी धातु के रूप 3 पुरुषों में चलते हैं। कौन कौन से पुरुष हैं? नंबर 1 प्रथम पुरुष, द्वितीय मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे देखेंगे प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष का कर्ता कोई अन्य व्यक्ति होता है। जो प्रथम पुरुष होता है उसका जो कर्ता है, कार्य करने वाला जो होता है, अन्य व्यक्ति होता है। इसमें राम, बालिका, कृष्ण, सह, तो, ते, ऐसा, एतो, एते इत्यादि शब्द आते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कर्ता श्रोता होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है? श्रोता यानी सुनने वाला होता है, जो बात को सुन रहा होता है। इसमें तवम, तवम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब आते हैं। और इसके बाद तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कर्ता वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला स्वयं होता है। अहम, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब आते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो पुरुष बताया, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी धातु के रूप 3 पुरुषों में चलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं लकार ज्ञानम। ये लकार ज्ञानम क्या है इसको देख लेते हैं पहले। काल के बोध के लिए संस्कृत में लकार का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? काल के बोध के लिए संस्कृत में लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार के 10 भेद होते हैं, परंतु हम प्रमुख 5 लकारों को पढ़ेंगे। देखिए लकार का ज्ञान है, लकार का ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में देखिए। काल के बोध के लिए, किसके बोध के लिए? काल के बोध के लिए संस्कृत में लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार के 10 भेद होते हैं, परंतु हम प्रमुख 5 लकारों को पढ़ेंगे। कौन कौन से 5 लकार हैं? लट लकारः। लट लकारः मीन्स होता है वर्तमान काल। लड़ लकारः मीन्स होता है भूतकाल। लट लकारः यानी भविष्य काल। विधि लिंड लकारः चाहिए अर्थ में, और लोट लकारः आज्ञा, आदेश, नियंत्रण अर्थ में। तो ये आपके 5 लकार हो गए। अब धातुओं के रूप में 5 लकार धातुओं के रूप 5 लकारों में। हम जो धातुओं के रूप देखेंगे इसमें 5 लकारों में। चलिए कौन सी धातु ले लेते हैं हम? पठ धातु। पठ धातु मीन्स होता है पढ़ना। ये कौन सा लकार आता है? लट लकारा, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका प्रथम पुरुष क्या होगा? पठ का पठती एकवचनम, द्विवचनम पठतः और बहुवचन पठन्ति। ती तः अंति, ये हो गया ती तः अंति। सी थ थ, मी व मा महा। तो देखिए यहाँ पे पठ में ती लगाए पठती बन गया, पठ में तह लगाए पठता बन गया, और अंति लगा दिए तो क्या बन गया? पठंती। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। इसका मध्यम पुरुष क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठ का पठसी, पठथ, पठथ। और इसका उत्तम पुरुष क्या होगा? पठामी, पठावह, पठामह। तो ये पठ धातु, पठ मीन्स होता है पढ़ना। इसके लट लकार वर्तमान काल आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार पठ धातु को पढ़ना ही कहते हैं, लेकिन लड़ लकार भूतकाल में क्या होगा? ये अपठत, अपठता, अपठताम, अपठना। ये मध्यम पुरुष एक वचनम, बहुवचन, द्विवचनम और बहुवचन बताए किसके? पठ धातु के जो लटकार है भूतकाल है, भूतकाल के हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका? पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। इसका एक वचनम क्या होगा? अपठतः। द्विवचनम क्या होगा? अपठताम। और बहुवचनम क्या होगा? अपठन। इसका मध्यम पुरुष क्या होगा? अपठः, अपठतम और अपठत। उसका उत्तम पुरुष क्या होगा? एक वचनम अपठम, द्विवचनम अपठाव और बहुवचनम अपठाना, अपठाम। तो ये इसके आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपको वर्तमान काल और भूतकाल के बताया। इसके बाद तीसरा आता है आपका क्या आएगा? पठ धातु का ही भविष्य काल, जैसे लड़ लकार है, लड़ लकार है यानी भविष्य काल है। तो इसका प्रथम पुरुष में इसका एक वचन क्या हो गया? पठस्मी और पठस्ती, पठितः और पठस्ती। इसमें सी लगा देंगे, पठन्ति, पठितः, पठितयथ। और उत्तम पुरुष ये दिया पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये आपका भविष्य काल हो गया। और चाहिए के लिए पठे, पठेताम, पठेयु। ये प्रथम पुरुष एक वचनम पठेतः, द्विवचनम पठेताम और बहुवचनम पठेयु। इसका मध्यम पुरुष पठेय, पठेतम, पठेत। और इसका उत्तम पुरुष का एक वचनम पठेयम, द्विवचनम पठेय और बहुवचनम पठेम। तो ये आपका चाहिए अर्थ के लिए। और 5वां आता है आपका धातु लोट लकार आज्ञा, आदेश, निमंत्रण अर्थ में। इसका देखिएंगे आप क्या देखेंगे? प्रथम पुरुष एक वचनम क्या होगा? पठतु, द्विवचनम पठताम और बहुवचनम पठन्तु। मध्यम पुरुष होगा पठ, पठतम, पठतः। इसका उत्तम पुरुष क्या होगा? पठानी, पठाव और पठाम। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बताए। इसके बाद गम धातु यानी जाना, तो उसमें वही प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? गच्छन्ति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा? गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः।
उत्तम पुरुष क्या होगा, इसका एक वचनम बहुवचनम गच्छामि एक वचनम हो गया, द्विवचनम गच्छावः और बहुवचनम गच्छामः। तो ये इसके गम धातु के हो गए। इसी प्रकार गम धातु के आप देखेंगे भूतकाल के भी दिए, इसका अध्ययन आप कर लेंगे। आपकी जो बुक दी गई है विद्यार्थी कार्य पुस्तिका उसमें आपको डिटेल में दिया गया है। इसके बाद इसी का भविष्यकाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये इसका भविष्यकाल। उसके बाद चाहिए अर्थ के लिए, और उसके बाद ये आपका लोट लकार आज्ञा के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है इसी प्रकार गम लिख भू हर्ष वध खाद इत्यादि के रूप चलेंगे। धातु के दो भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए। धातु के दो भेद होते हैं, एक होता है परस्मैपदी और दूसरा होता है आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी क्या है, जब क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, जब क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किसी और को प्राप्त होता है उसे परस्मैपद कहते हैं। जैसे गच्छति वह जाता है। और आत्मनेपदी में क्या है, जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्ता स्वयं के लिए क्रिया करता है, वह क्या कहलाता है, आत्मनेपदी कहलाता है। उदाहरण के लभते यानी प्राप्त करना। तो ये धातु के दो रूप हो गए आपके। चलिए इसके आगे क्या दिया अगले प्रश्न में, शब्द व्यवहार कोश। अब देखिए हम शब्द व्यवहार कोश में क्या दिया है, इसका अध्ययन हमें करना अनिवार्य है। संस्कृत हिंदी में अर्थ और संस्कृत हिंदी में अर्थ। ये शरीर वर्ग, शरीर वर्गा। अब शरीर देखिए यहाँ पे संस्कृत में जो शब्द है, जैसे नीचे का ओठ, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अध्रह। अध्रह मीन्स होता है नीचे का ओठ। अन्यत्रम यानी होता है आत्र। आमिषम यानी मौस। आश्मयम यानी मुँह। उरूह यानी होता है जंगा। ओष्ठ यानी ओठ। कंठ यानी गला। कपोला यानी काल। कपोला यानी गाल। कफोड़ी यानी कोहनी। कर्भ यानी होता है कलाई के, कलाई से कनी अंगुनी तक हाय का बाहरी भाग। उसके बाद पक्षम यानी पलक। रसना मीन्स जीभ। रदन दंत यानी दांत। रजस यानी होता है रज। यकृत यानी जिगर। मुष्टि यानी मुट्ठी। मणिबंध यानी कलाई। मज्जा मीन्स हड्डी के अंदर। भ्रूह यानी होता है भोय। बाहु यानी बहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आप देखेंगे कुच्छी मीन्स पेट। तो ये आपके पास संस्कृत के शब्द है और उसके हिंदी अनुवाद दिए गए हैं। किसके दिए, ये आपको शरीर वर्ग यानी शरीर से संबंधित। इसके बाद संबंधी वर्ग में जैसे अग्रज। अग्रज मीन्स क्या होता है, बड़ा भाई। अनुज यानी छोटा भाई। अरि यानी दुश्मन। आत्मजा यानी पुत्र। गणिका यानी वेश्या। जनक यानी पिता। जननी यानी माता। और जामाता यानी दामाद। जामाता यानी दामाद जो होते हैं उन्हें जामाता कहते हैं। इसी प्रकार आत्मजा यानी पुत्री। आलिया यानी सखी। आवर्तु यानी बहनोई। उपपति यानी जार। पितृपति यानी फूफा। प्रतस्व स्त्री यानी फूफेला भाई। पोत्र यानी पोता। पोत्री मीन्स पोती। प्रतिमामही यानी परदादी। प्रमाता मह यानी होता है परनाना। प्रमाता मही यानी परनानी। बंधु यानी रिश्तेदार। भागिने यानी भांजा। भ्रता यानी नौकर। दूती यानी दूतो। देव यानी देवर। ननानंद यानी ननंद। नपत्य यानी नाती। पति यानी पति। पितामह यानी दादा। पितामही यानी दादी। प्रीतत्व यानी चाचा। प्रीतत्व पत्नी मीन्स चाची। पितत्व पुत्र यानी चचेरा भाई। पितत्व वस्त्र यानी फूफा। वयस यानी मित्र। विश्वस्ता यानी रंडा। और वृद्ध प्रतिमाह यानी वृद्ध पर नाना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये इस प्रकार से आप पूरे जो है किसे क्या कहते हैं संस्कृत में और उसे हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार शाकाहारी वर्ग यानी कि जो सब्जी से संबंधित वर्ग हैं, जैसे लौकी को क्या कहते हैं, लौकी को कहते हैं अलाबुह। अदरक को क्या कहते हैं, आद्रकमरम। आलू को आलूह। और इलायची को एला। टमाटर को कलाया। करेला को कारवेला। और कुंदरू को कुंदरूह। और कद्दू को कुष्मांड। कद्दू को कुष्मांडा कहते हैं। इसके बाद देखिए ये सभी चीज़ें आपको, ककड़ी को क्या कहते हैं, करकटी कहते हैं। गाजर को क्या कहते हैं, चूना को। ये आपके हिंदी नाम और संस्कृत नाम है, इनका अध्ययन आप आसानी से कर लीजिए। ये इसके बाद प्रसाधन आभूषण वर्ग, जो आपके आभूषण वगैरह के वर्ग होते हैं, जैसे अंगूठी है, आभूषण है, उपटन है, एक लड़का हार, लिपस्टिक है, पाउडर है, तिलक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, ये भी इनका अध्ययन भी आप आसानी से कीजिए। ये पूरे। इसके बाद वृक्ष वर्ग, जो वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। पात्र वर्ग, जो बर्तन होते हैं उनके बारे में है। फिर फल वर्ग के अंदर जैसे अखरोट, पिस्ता, अंजीर, इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे सबका संस्कृत और हिंदी में अनुवाद बताया गया है, जिसका अध्ययन आप पुस्तक से कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपका पानीदी वर्ग यानी कि जो पीने या खाने वाली चीज़ें उसके बारे में बताया। अन्न वर्ग के बारे में बताया गया है कि आटा को क्या कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं, दाल को क्या कहते हैं, धान को क्या कहते हैं। क्रीड़ासन वर्ग, जैसे जो जहाँ आसन बैठते हैं, कुर्सी, फर्नीचर, गेंद, इन्हें क्या कहते हैं। ये सभी संस्कृत और हिंदी में दिए गए हैं, जिसका अध्ययन आप करेंगे। यहाँ पक्षी वर्ग दिया गया है। पक्षी वर्ग में तोता को क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। कौवा को क्या कहते हैं, मुर्गा को क्या कहते हैं, कोयल को क्या कहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं, तो इसका अध्ययन आप आसानी से करेंगे। ये पशु वर्ग है। पशु वर्ग के बाद पुष्प वर्ग आ गया। भक्ष्य और मिष्ठान वर्ग, जैसे इमली, चटनी, घी, मट्ठा, लस्सी, जो गुलाब जामुन, इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह भी बताया
गया है। विद्यालय वर्ग में जैसे अध्यापक को क्या कहते हैं, शाही, रजिस्टर, नंबर, इनको क्या कहते हैं, ये सभी चीज़ें संस्कृत और हिंदी में दी गई, जिनका अध्ययन आप आसानी से किससे आपकी विद्या कार्य पुस्तिका से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो साप्ताहिक आकलन पत्रक परियोजना कार्यक्रम है वह बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर उचित मेलन कुरत, यानी क्या करना है आपको, उचित मेलन जो सही आंसर है उसका मिलान करना है। जैसे तव्या, तव्या क्या है, ये एक वचनम है तो एक वचन से मिला दीजिए। तव क्या है, षष्ठी भक्ति, तो षष्ठी भक्ति से तो इसी में दी हुई है। युष्माशु, युष्माशु क्या है, ये कौन सा है, बहुवचनम है, इसको बहुवचन से मिला दीजिए। महाम, महम क्या है आपकी चतुर्थी विभक्ति है, तो इसको चतुर्थी विभक्ति से मिला दीजिए। अवयोह, अवयोह को क्या है द्विवचनम, तो इसको द्विवचन से मिला दीजिए। ये असमान, असमान क्या है द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार से आपको उचित मेल करके यहाँ पे मिला देना है। और मैंने जिस प्रश्न का जैसे तव्या का आंसर ये बता दिया, एक वचनम, तव का षष्ठी विभक्ति, युष्मासु का बहुवचनम, महम का चतुर्थी विभक्ति, अवयोह का द्विवचनम और असमान द्वितीय विभक्ति। ये उसके आंसर भी उनके सामने मैंने बता दिया हूँ। ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या दिया है, पद पूर्ति कुरत, यानी पद की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे मम आयोह अस्माकम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवयोह आ जाएगा, अस्माकम आ जाएगा। मई, यहाँ पे आयोह आ जाएगा, अस्मासु, यहाँ तुम्भयम, युवाभयाम और युष्म भयम, यहाँ पे आएगा आपका युवा युष्माशु, और यहाँ तवाम, युवाम और युष्मान। तो इस प्रकार पद पूर्ति करना, तो आपको खालिस्तान की यहाँ पूर्ति करना, तो करके मैंने आपको बता दिया। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पदेषु वाक्यांशु समुचित धातु रूपम योजत्वा वाक्यानि रचयत, यानी कि आपको जो वाक्य दिए गए हैं और जो कोष्टक में दिया गया है उससे देखिए आपको क्या लिखना है, वाक्य की पूर्ति करना, धातु रूप लिखना है। जैसे छात्र पुस्तकालय पुस्तकम, खालिस्तान आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पढ़ती, क्या आ जाएगा, यहाँ पे पढ़ती आ जाएगा। पट धातु लट लकारे हो गया, ये कौन सा आपको यहाँ पे पट का और लट लकारे क्या बनेगा, पठती बनेगा। सह तवम सुभाषित, ख नंबर क्या कह रहा है, सह तवम सुभाषित खालिस्तान, वद लट लकारे, यानी इसमें क्या करना है, वद का लट लकारे लाना है, तो ये क्या बनेगा, वदिष्यति, वदिष्यसि। उसके बाद राम ग्रह गम का अगछत लट लकारा हो गया। अहम फल खदामी, खाद का लट लकारे, ये खादामी हो जाएगा। सर्वे संस्कृत खालिस्तान, वद का लोट लकारे, तो वदंतु हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 3 में दिया था, जो कोष्टक में जो आपको बताया गया, उसके आधार पर खालिस्तान की पूर्ति करना, तो वह पूर्ति करके हमने बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, मंजूषा पद चित्वा लिखत, ये पदों को देख लेना है, कौन सा लट है, कौन सा लड़ है, कौन सा लोट है, कौन सा लट है और कौन सा विधिलिंग है, उनको उनके नीचे आपको लिखना है। जैसे ये पढ़ती, लिखसी, पिबती और लिखंती, पठामी, ये क्या है आपके लट हैं, और लड़ में क्या आ जाएगा, अपठत, अलिखन, और लोट में क्या आएगा, अस्तु भव, और लट में क्या आ जाएगा, भवन, भविष्यंती, पायस्ती, और विधि लिंग में आ जाएगा पठेतु, पठेत, गच्छयु। तो ये हमने आपको यहाँ पे उनके नीचे लिख के बता दिए, यहाँ से छाट के। ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5, आकलन प्रश्न। आकलन प्रश्न में देखिए क्या दिया है, ओष्ठ इतस्य हिंदी अर्थ, यानी ओष्ठ का हिंदी अर्थ क्या है, तो आप उत्तर बता देंगे, ओठ, लिप। उसका जीप, इतस्य संस्कृत पदम किम भवति, इसका संस्कृत में जीप को क्या कहते हैं, जीवा, तो ये लिख देंगे। उसके बाद अनुज इतयुक्ते खालिस्तान भवति, बड़ा भाई छोटा भाई, तो यहाँ पे आएगा अनुजा को कहते हैं छोटा भाई। मातुलह इतयुक्ते खालिस्तान भवति, मामा चाचा, तो ये मातुलह का मामा होता है, तो मामा लिख देंगे। फिर उसके बाद आद्रकम इतयुक्ते अदरक भवति, आम्र न, तो आम्र सही है। और दंत पिष्टकम इत्युक्ते दंत मंजन भवति, तो आम या न सही है गलत है, तो सही है, आप आम्र आएगा, ये अदरक है, और यहाँ पे दंत पिष्टकम दंत मंजन है, ये बिल्कुल सही है, तो आम्र लिख देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 5 आकलन प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, आपको यहाँ पे उचित मेलन को रद्द करने को है, आपको सही मिलान करना है। तो अब सही मिलान कैसे होगा, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करके आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अ नंबर और ब नंबर। गंध पुष्पम, गंध पुष्पम किसे कहते हैं, गेंदा को कहते हैं। तो गेंदा कहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये गेंदा, तो हमने उसको साइड में लिख के बता दिए। मालती यानी चमेली, मेषा यानी भेड़, वृश्चिका कह यानी होता है बिच्छू, खरा यानी गधा, षष्ठपदा यानी होता है भौरा, मंजूषा, मंजूषा में संदूक, और कद्दूका यानी गेंद, मासा यानी उड़द, यवा यानी जो, चड़का यानी होता है चना, द्विदलम यानी होता है दाल, और द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर,
उत्तर बद्री फलम मीन्स होता है बेर। तो इस प्रकार से अ कालम का हमने ब कालम से मिलान करना था, तो हमने अ कालम के सामने जैसे गंध पुष्पम है तो उसका जो सही आंसर है गेंदा लिख दिए, मालती का चमेली कहते हैं उसे, मेष का बेर, तो उनके आंसर उसी के सामने सही करके आपको बता दिए। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 6 था उचित मेलम कुर्रत कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही जो विशेष संस्कृत का चतुर्थ सप्ताह में क्या दिया था, सर्वनामक शब्द और क्या दिया, धातु दिया था। ये सभी जो दिए गए थे इन प्रश्नों के उत्तर हमने आसानी से समझाने का यहाँ प्रयास किया है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।